मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षाय। भगवान कह रहे सर्वेषु कालेषु मामनु समर। अर्जुन सब कालों में मेरा स्मरण कर तू, 0/100 सेकंड भी मेरे से अलग मत हो, तब तेरे को मैं मिलूंगा। और जो तू कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोए से ही मिलता है प्रेम प्यारो मीत। तो ये मोटी मोटी मन की बात है। ये साथ होगा तो भक्ति नोट हो जाएगी। अगर मन साथ नहीं तो कितनी परिक्रमा, कितने तिलक, कितने कंठी, कितने नंगे पैर रहो, अगर मन और चिंतन कर रहा है तो 0 है, गधा है। अगर आपका परिक्रमा शरीर कर रहा है और मन नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब उसका साथ रूप ध्यान होना। मैं किसका नाम ले रहा हूं? नाम के अंदर नामी खड़ा है, देख रहा है, मेरे ऊपर कृपा करेगा, वो दयालु है, मैं अधम हूं। मैं उसको इस भाव से रो करके पुकारूंगा व्याकुलता से, और निरंतर पुकारूंगा। और ये भी रखे हृदय के अंदर भी हर एक जीव के भगवान बैठा रहता है। किस लिए बैठता है भाई? पाप पुण्य नोट करने के लिए। भगवान हर एक के हृदय में कभी भी जीव को 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं छोड़ता। सबके हृदय में बैठा रहता है। गधा हो, कुत्ता हो, हम कुत्ता बनेंगे, कुत्ता में जाएगा। सुअर बनेंगे, सुअर में जाना पड़ेगा उसको। मच्छर मक्खी कहीं भी जाएंगे। तो ये ध्यान रखे, अब वो अंदर है, वो नोट कर रहा है। अगर मैंने गलत चिंतन किया, किसी का राग द्वेष किया, मन में कुछ सोचा या अकेला आप रहूंगा तो वो गलत चीज सोचेगा। अगर वो ये मानेगा नहीं, देख रहा है, वो नोट करता है, गलत फल मिलेगा तो मेरे को आनंद तो मिलेगा नहीं और नरक मिलेगा। इसलिए उसको 24 घंटे फील करे मेरे अंदर है, सारी नोट करता है, वही मेरा साथी है। तो फिर सजग रहेगा, पाप नहीं करेगा, गलत चीज नहीं सोचेगा। अरे वो तो नोट कर लेगा, उसका फल मिलता है। तो एक ये चीज साथ रखे। मन का मतलब ये है, एक उसका जब भी भजन करे, जब भी चलता फिरता तो मेरे साथ है, मेरे को देख रहा है, मेरे आसपास है, कण कण में है। और उसका भजन करे तो खाखा बनाए रखे मूर्ति का, कोई बढ़िया जिसको अच्छी लगे। वो मन में ये रखे। कहाँ ऑफिस में काम करे तो साथ साथ रखे, जैसे उस कोने में 10 मिनट में देख ले, हाँ उस कोने में श्याम सुंदर खड़ा है, मुरली बजा रहा है, फिर ऑफिस का काम करे। इस डाल अगर कोई अभ्यास करेगा तो कुछ दिन के अंदर उसके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण, प्रेम पैदा हो जाएगा। खाली खोपड़े से नाम ना ले, मन और कहीं और खोपड़ा चल रहा है, उंगली भी चल रही है, और 80-80 साल हो गए, कोई आंसू नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। अरे भगवान की भक्ति का मतलब यह है, अब उसका नाम जप, उसका गुण रूप देखो तो निरंतर आंसू पड़े। और कीर्तन में आंसू नहीं आए, आप आधा घंटा कर रहे हो तो वो तो खोपड़े का कीर्तन है, उसको नोट ही नहीं करता वो। लेकिन लोगों ने ऐसे गुरु बना लिए, उन्होंने कहा बस नाम जप करो और कोई भी काम करो। मन का संबंध तोड़ दिया। अरे मन तो ये मशीन है जिससे वो नोट करेगा, और वही मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षाय। भगवान कह रहे सर्वेषु कालेषु मामनु समर। अर्जुन सब कालों में मेरा स्मरण कर तू, 0/100 सेकंड भी मेरे से अलग मत हो, तब तेरे को मैं मिलूंगा। और जो तू कर्म करेगा मेरे में मन होगा, ना उसका पाप का फल मिलेगा ना पुण्य का मिलेगा, सबकी गर्दन उड़ा दे। फिर क्यों तेरा कर्ता भाव नहीं होगा? तो ये कारण है भगवान को उसका रूप ध्यान करके मैं किसका नाम ले रहा हूं, और खड़ा है, देख रहा है, और अंदर भी बैठ के सारी चीज नोट करता है। सजग रह के तब नाम ले, और अपने को दीन नीच मान के कीर्तन करे, मैं हरामी हूं, मैं बिल्कुल, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे को क्या मिलेगा, क्यों मैंने कोई कमाई तो की नहीं है, माया में उलझता रहा, उसका चिंतन रहा, तो व्याकुलता से रो के पुकारे उसको। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोए से ही मिलता है प्रेम प्यारो मीत। तो ये मोटी मोटी मन की बात है। ये साथ होगा तो भक्ति नोट
हो जाएगी। अगर मन साथ नहीं तो कितनी परिक्रमा, कितने तिलक, कितने कंठी, कितने नंगे पैर रहो, अगर मन और चिंतन कर रहा है तो जीरो है, गधा है। 1,00,000 को जीरो से गुना करोगे तो जीरो ही आएगा। हाँ जी, ठीक है, ये बात है मन की। उसने कहा जी महाराज जी कुंभ लग रहा है, आप गए कुंभ में? एक तो उसने ये पूछा। फिर उसने पूछा महाराज जी जो भगवान को ही चाहने वाले संत हैं, 2 टाइप के संत होते हैं ना, एक तो इस भेष में भी माया का चिंतन करे, मेरे को उपाधि मिले, लोग इकट्ठे हो, मैं चेले बनाऊं, गाड़ी हो, बड़ा आश्रम हो, माला डालें, लोग उद्घाटन के लिए मेरे को बुलाएं, कोई बड़ी सभा हो तो मेरे को आदर दे, मेरी पॉपुलरिटी हो। इस टाइप का भी एक संत होता है। एक होता है सिर्फ इन सब चीजों को जीरो मार के छुप के भगवान के लिए ही रोए तड़फे निरंतर। तो उसने कहा क्या ऐसे संत उधर जाते हैं? और ये भी कहा क्या जी वृंदावन रहने के बाद भी कोई हरिद्वार जाता है, कोई कुंभ जाता है, कोई ऋषिकेश जाता है, तो ये संत क्या है? देखो भाई, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, ये भाई आगे आप सुन रहे होगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, सुन लोगे आप। भगवान को ही चाहने वाला संत जो ही लगाए, भी नहीं, गुरुकुल आश्रम पर मेरा नाम भी हो जाए और कुछ भगवान को भी, मतलब भी लगाए। और जो ही लगाए, क्यों भगवान ने कहा ही लगा, माम एकम शरणम वर्ज, माम एव शरणम वर्ज, मेरे ही भी को हटा दे, देवता को, मुक्ति को, मोक्ष को, संसार को लात मार के तू आए, तब मैं तेरी सुनूंगा, तब माया को क्रॉस करेगा तू। तो जो ही लगाने वाले संत है, मतलब जिसके साथ वृंदावन अमृत है, उसने कहा एक वृंदावन धाम कर लिया, अनंत ब्रह्मांडों की उसने पूजा कर ली, एक कृष्ण का नाम रो के पकार दिया तो जितने भी अनुष्ठान करोड़ों अरबों खरबों कर्मकांड वगैरह उसमें लीन हो जाते हैं, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों, हेड तो वही है, उसी तो सारा चीज बनी है। तो प्रेमी संत कभी भी नाम में नामी और धाम में धामी मानता है। अगर वो वृंदावन में रहता है, भगवान का महत्व का पता है, उसको तत्व ज्ञान है, अच्छा गुरु हो, तो वो कभी भी गर्दन कट जाए लेकिन बाहर नहीं जाएगा। क्यों, उसको पता है कि इसके नख से गंगा जमुना, ये कुंभ कुंभ, तो ये छोटी छोटी लौकिक क्रियाएं हैं जो बहका दिया लोगों को, अब उधर नहा लोगे तो पाप दूर हो जाएंगे। तो वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। मतलब अमृत को छोड़ के बरसात के अंदर जो छोटे छोटे गड्ढों में गंदा पानी रुक जाता है, उसको चाटने नहीं जाता वो, कि उसको पता है भगवान राधा क्या कहेगी तेरे को। अगर मेरे पर विश्वास नहीं है तेरा, राधा राधा जपता है, करुणामयी अवडरधानी भी कहता है, सुना है, और फिर अब तक विश्वास नहीं, जगह जगह धक्के खा करके आता है। तो भगवान को ही चाहने वाला वो कहीं भी रहे। वृंदावन की बात तो मैंने इसलिए बताई, वृंदावन अगर वाला जाता है संत बाहर, तो वो ना जानता ना उसकी वैल्यू का पता, वो तो खाली शरीर का संत है। उसको रोटी राम कहो, भोगी राम कहो, कुछ भी कहो, मतलब शरीर की क्रिया करता है, अंदर से उसको कोई व्याकुलता या उसको ये नहीं है, सब कुछ इसी में है। वासुदेव सर्वम इतुसु महात्मा दुर्लभ, जो ये वासुदेव सर्वम जान ले, यही सब कुछ है, इसकी पूजा कर ली तो अनंत ब्रह्मांडों की पूजा कर ली। दैव देवता भूत प्रेत, आपके जो पितर नदी नाले सब कुछ, तो वो जगह जगह धक्के खाने नहीं जाता। नया माहौल मिलेगा। और आजकल तो कुंभ क्या मेले लगे उधर, कचौड़ी पकौड़ी की दुकानें, तरह तरह के पहरान, धक्का मुक्की, ये होती है क्या भक्ति? उधर 1 मिनट भी जाएगा वो, उसका एक एक क्षण कीमती होता है। उसको पता है शरीर क्षण भंगुर है, अगर अब की बार भी पूरी नहीं कमाई करी तो माया में चक्की पीसेगा बेटा।
जी रंडे पसीने में फिर लगातार पैदा होके भोगेगा। इसलिए कभी नहीं जाता वो वृंदावन में रहने वाला। और जो बाहर भी संत रहता है जिसको तत्व ज्ञान है, वो मेले में नहीं जाता, मेले से तो वो दूर रहता है, उस गंदगी में नहीं जाता। और आजकल तो आपने पता है उधर मर्डरी भी जाते हैं, लफंगे भी जाते हैं, देखा होगा आपने। तरह तरह की क्रियाएं, माता बहनें, तरह तरह के पहरान, खान पान, और एक दूसरे से लड़ पड़ते। मैं नहाऊंगा, शरीर को नहीं नुवाना है, मन बुद्धि से भगवान से प्यार करना है। ये खोपड़े को क्या नुवाओगे, सड़ा पड़ाएगी। मन में अगर कुंभ का चिंतन नहीं, आंसू नहीं आए, अगर ऐसे ऐसे हुआ था, इसका ऐसा मात्स्य है, और उससे प्रार्थना करके, प्रार्थना कहां करोगे, धक्का मुक्की में इतनी बुरी हालत है उधर। तो आप इससे अच्छा करोड़ों गुना आपका कुंभ घर में ही बन जाता। अब राम कृष्ण का नाम लेकर एक बार रो देते, 5 मिनट ही अगर आंसू आ जाते तो करोड़ों कुंभ आपके घर में चक्कर काटते। लेकिन अज्ञान, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कर्म कांड में लोगों ने, ये पंडे पुजारी और ये कर्मकांडी, इन्होंने ऐसा बहका दिया, अजीब इतना भ्रमित है, जगह जगह धक्के खाने के लिए चला जाता है। क्या करेगा आदमी। तो सारी एक वृंदावन में रहने वाला तो कभी सोचता भी नहीं, अरे वो तो द्वारिका की भी नहीं सोचता, मथुरा की भी नहीं सोचता, वैकुंठ की भी नहीं सोचता। वो तो सब वो प्रेम रस दो, भगवान भगत बन जाए, भगत भगवान, जहां ऐश्वर्य बिल्कुल ना हो और माधुर्य भाव की भक्ति इधर सक्सेस होगी सबसे ज्यादा। जो अपने को प्रेसी मान ले, अपने को प्रेम करनी मान ले वाले, ये भी एक राज की बात बताता हूं, उसी को जल्दी भगवान मिलेंगे। दास्य सांख्य वात्सल्य, ये तो अयोध्या में भी चलता है, लेकिन इधर नहीं चलता। राम के और कृष्ण के एरिए में तो कहता है प्रीतम की निष्काम भक्ति कर। मैं एक पुरुष हूं, सब अनंत ब्रह्मांडों में स्त्रियां हैं मेरे को सुख देने के लिए, आत्माएं हैं ये, और मैं इनका सबका हेड हूं। तो इसलिए आप समझ गए होगे, कहीं भी रहता हो, अगर जिसको भगवान ही चाहिए वो तो छुप के अपना काम करता है, वो नहीं चाहता कुछ भी। और वृंदावन में रह के जाता है तो बेचारा अभी ABCD जानता है नहीं, उस पर भगवान तरस करे, उसका कुछ करे बेचारे का, नहीं तो ऐसे ही खू जाएगा। अमृत में रहने के बाद भी फिर गटर के पानी को चाटे आदमी, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा तो मामूडी कर सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी सदगुरुदेव बरसाना जय जय श्री राधे। ये हो ठीक है।